Welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. हम इससे पहले इंग्लिश ग्रामर क्लास 6 के ऑलरेडी 11 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं 12th चैप्टर की, एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास 6 चैप्टर 12 दैट इज परफेक्ट टेंस. तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसको. परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. लुक, have caught 10 lizards so far. I have caught 10 lizards so far. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैंने अब तक 10 lizards कैच कर लिए हैं. When I was a little girl, I collected 20 different insects for a science exhibition. तो ये क्या कह रही है कि जब मैं छोटी थी तो मैंने कलेक्ट किए थे 20 अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स साइंस एग्जीबिशन के लिए. ये क्या कह रहा है, GT लेट्स हैव अ कॉम्पिटिशन बाय दिस टाइम टुमारो. आई विल हैव कॉट एट लीस्ट 30 lizards. चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं. कल इसी समय तक मैं 30 lizards पकड़ के तुम्हें दिखाऊंगा. ठीक है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हम बात करेंगे. वी फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज़. तो आप ध्यान रखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. रिमेंबर वी यूज हैव विद आई, वी, यू एंड दे, एंड हैज़ विद ही, शी एंड इट. तो ये हमने पढ़ा था कि हैव किसके किसके साथ यूज होता है, आई, वी, यू, दे के साथ, और हैज़ किसके साथ यूज होता है, ही, शी, इट के साथ, या किसी नेम के साथ भी यूज हो सकता है. हम इसमें क्या करते हैं, हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, साथ में पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं. वी यूज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पर प्रेजेंट परफेक्ट में हम यही दोनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हैज़ या हैव और साथ में पास्ट पार्टिसिपल. तो पास्ट पार्टिसिपल में जनरली ईडी आता है. ठीक है. तो हम देखते हैं कि कैसे. फर्स्ट है टू टॉक अबाउट द थिंग दैट हैव जस्ट हैपेंड. ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो अभी अभी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, माला हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम होम. माला हैज़, माला के साथ हैज़ आएगा, और रिटर्न्ड, वो घर आ गई, मतलब एकदम अभी अभी हो गई वो चीज़. ठीक है. तो क्योंकि हो चुकी है, अभी कंप्लीट हो चुकी है एकदम, तो हम यहाँ पर पास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. और क्योंकि प्रेजेंट में चल रही है इसलिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. द डॉक्टर हैज़ सीन द पेशेंट. डॉक्टर ने पेशेंट को देख लिया है. तो यहाँ पर देख भी चुके हैं और है भी, यानी प्रेजेंट में भी है और परफेक्टली डन भी है, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ सीन का इस्तेमाल करते हैं. देयर हैज़ बीन अ साइक्लोन इन ओडिशा. तो हैज़, ठीक है. वी हैव डन आवर होमवर्क. तो हमने कर लिया है, वी के साथ हैव आएगा, और डन यानी हो चुका है. तो आप ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट हमें ये शो करता है कि चीज़ प्रेजेंट में तो है ही, तो प्रेजेंट में शो करने के लिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं. हैज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ होता है, और हैव का इस्तेमाल प्लूरल के साथ आई, वी, यू, दे के साथ में होता है. साथ में क्योंकि काम हो चुका है तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. तो सेकेंड देख लेते हैं. टू टॉक अबाउट द थिंग विच हैव हैपेंड बिफोर टाइम नॉट इम्पॉर्टेंट एंड कंटिन्यू टू हैविंग अ माइट हैपन अगेन. ऐसी बातों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, जो हो चुकी हैं और हो सकता है कि आगे फिर से हो. शाइनी हैज़ लिव्ड इन ट्रिची फॉर 10 years. तो शाइनी हैज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. लिव्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं. शी हैज़ बीन टू दिल्ली सेवरल टाइम्स. वो दिल्ली गई है बहुत ही बार गई है. ठीक है. तो हैज़ क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और बीन क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर ये वर्क कंप्लीट हो चुका है. द वर्ब गो हैज़ टू पास्ट पार्टिसिपल्स. गो के दो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं. एक तो हम बीन का भी इस्तेमाल करते हैं गो के लिए, और गॉन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप किसी का भी कर सकते हो, बट वी यूज़ दैम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, पर इनका मतलब अलग अलग हो जाता है. ठीक है. शिरली हैज़ गॉन टू द मार्केट. शिरली मार्केट गई है. शिरली हैज़ बीन टू शिमला. तो यहाँ पर ऊपर वाले में शी इज़ इन द मार्केट नाउ, वो अभी भी मार्केट में है. गॉन मतलब वो गई है और वहीं पर है, अभी आई नहीं है. और बीन का मतलब कि वो जो है अभी इस समय शिमला में नहीं है, शिमला जा चुकी है. ठीक है. तो हल्का सा डिफरेंस है गॉन और बीन में, हालांकि दोनों ही गो के ही पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे, चूज द राइट वर्ब एंड यूज इट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. तो हमें राइट वर्ब चूज करके प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है. कैसे देखते हैं. ज्योति इज इन द हॉस्पिटल बिकॉज शी. अब देखो, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए तो आप हैज़ और हैव ही लगाओगे, क्योंकि प्रेजेंट में हैज़ और हैव ही आता है,
और साथ में आपको प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट के लिए आपको पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। परफेक्ट बनाने के लिए आपको पास्ट वर्ब का इस्तेमाल, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपने क्या लिखा, हैज़ ब्रोकन हर लेग, ठीक है। आना नोज दिस मैन बिकॉज शी के साथ, सिंगल के साथ हैज़ आएगा, शी हैज़ फॉरगॉटन हिज नेम, ठीक है। आई के साथ तो हैव ही आता है। आई हैव मेट, पास्ट हो रहा है, मेट कार्तिक मेनी टाइम्स एट मीताज हाउस। नेक्स्ट है मैरी इज नॉट एट होम, शी के साथ क्या आएगा, हैज़, शी हैज़ गॉन स्विमिंग। उषा सिंगल है, सिंगल के साथ आता है हैज़, उषा हैज़ ड्रेस्ड पास्ट की बात कर रहे हैं, ड्रेस्ड सो फैशनेबली फॉर द पार्टी। आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट। तो आपको क्या करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना क्या होता है आपको, हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। देखो हैज़ हैव, तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जो आपको वर्ड दिए गए हैं इसका आपको पास्ट, मीट से आपने मेट बनाया, ब्रेक से ब्रोकन बनाया, ड्रेस से आपने ड्रेस्ड बनाया, गो से गॉन बनाया, लूज से क्या बनाया आपने, लॉस्ट, फॉरगेट से फॉरगॉटन। तो इसके पास्ट वर्ब्स हैं ये सब, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। वी फॉर्म द पास्ट प्रेजेंट टेंस विद हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल तो हम जो यूज़ कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है। इसमें भी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे थे। देखो हमें बताया गया था कि पास्ट पार्टिसिपल तो हमें यूज़ करना ही है प्रेजेंट परफेक्ट में भी, लेकिन प्रेजेंट में और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर ये होता है कि प्रेजेंट वाले केस में हम क्या करते थे, पास्ट पार्टिसिपल के साथ हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते थे। जबकि जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पास्ट में हैड लगता है। वी यूज़ अ पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड कम्प्लीटली और लॉन्ग अगो। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो काफ़ी समय पहले हो चुकी है, एंड इट इज़ फाइनली डन। आई हैड मेट शीमा सेवरल ईयर्स बिफोर, कई साल पहले मैं मिली थी शीमा से, ठीक है। द डे मीना हैड लेफ्ट हर बुक एट होम, दैट डे, उस दिन मीना ने हैड यानी पास्ट की बात हो रही है, लेफ्ट अपनी बुक्स छोड़ दी थी घर पर। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, तो कुछ ऐसी चीज़ों के बात करने के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में हो चुकी है, बिफोर बहुत पहले ही। आई हैड लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स बिफोर आई मूव टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली आई उससे पहले ही आई हैड लिव्ड, मैं रह चुकी थी मुंबई में 10 साल, ठीक है, ठीक है। मैरी हैड रीड द बुक बिफोर सो शी टोल्ड मी द एंडिंग व्हेन शी सॉ मी रीडिंग इट। तो मैरी हैड रेड है, ये रीड नहीं है यहाँ पर। तो रीड की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसमें हम रेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही पास्ट में है क्योंकि वो पास्ट में ही पढ़ चुकी थी बुक, ठीक है। अंडरलाइन द वर्ड दैट शोज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है उसे अंडरलाइन करना है। पहला है द ट्रेन हैड अराइव्ड when we reach the station, तो आप समझ गए होंगे हैड अराइव्ड को अंडरलाइन करना है। he had given me, तो हैड गिवन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। द टीचर इन द प्ले स्कूल हैड टॉट देम मेनी गेम्स, हैड और टॉट दोनों ही पास में, इसी को अंडरलाइन करना है। मेनी हाउसेज हैड कोलैप्स्ड इन द स्टॉर्म, तो हैड कोलैप्स को अंडरलाइन करना है। द डॉग हैड फिनिश्ड इट्स फूड एंड वांटेड मोर, तो डॉग हैड फिनिश्ड को हमने क्या करना है, हैड फिनिश्ड को अंडरलाइन करना है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। वी यूज विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल टू फॉर्म वर्ब इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, विल का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ में हैव का भी, और पास्ट पार्टिसिपल तीनों में सेम है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल आता था, पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल आता था, फ्यूचर परफेक्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल आता था, लेकिन डिफरेंस ये था कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, हैज़ और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता था। पास्ट परफेक्ट में क्या होता था, हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता था। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, ठीक है। वी यूज फ्यूचर टेंस टू से द एक्शन विल बी कंप्लीटेड एट और बिफोर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए कि फ्यूचर में किसी समय पर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्टली डन हो जाएगा। दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क बाय 9 PM, तो विल हैव फिनिश्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है और विल हैव तो हम यूज़ करते ही हैं। बाय द टाइम शी रिसीव्स माई लेटर आई विल हैव लेफ्ट दिस टाउन, विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल लेफ्ट, तो यही हम कर रहे हैं, बहुत आसान है।
तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है एक्सरसाइज, उसको कर लेते हैं। मैच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू द सेकेंड पार्ट। तो मैंने आपके लिए मैच कर दिया है। बाई 2020 शीतल विल हैव स्टेड इन द हाउस फॉर अ डिकेड। इफ आई सी दिस मूवी वंस मोर आई विल हैव सीन इट डजन टाइम। अगर मैं एक बार और देख लूँ तो मैं इसे डजन टाइम देख चुका हूँगा, है ना। तो ये पास्ट, ये फ्यूचर की बात कर रहा है और फ्यूचर में कोई काम हो जाने की बात कर रहा है। इन अनदर 5 minutes we will have been waiting for 2 hours to meet the doctor। अगले 5 मिनट के बाद हम इंतज़ार कर रहे होंगे 2 घंटे तक डॉक्टर का। If the cyclists finish the race, they will have cycled an average of 60 kilometers a day। अगर साइक्लिस्ट ने रेस फिनिश कर दी तो वो जो है एवरेज 60 किलोमीटर पर डे के हिसाब से साइकिल कर चुका होगा। बाय द टाइम आई गेट होम द कारपेंटर विल फिनिश हिज वर्क। जब मैं घर पहुंचूंगा तो कारपेंटर अपना काम खत्म कर चुका होगा। यानी फ्यूचर की भी बात हो रही है और फ्यूचर में काम खत्म हो जाने की भी बात हो रही है। ऐसे में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस वी पुट नेगेटिव वर्ड नॉट और नेवर इफ नीडेड बिटवीन हैव, हैज़, हैड एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो हैज़, हैव और हैड जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं और पास्ट पार्टिसिपल उन दोनों के बीच में यूज़ करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम क्या करते हैं, हैज़ और हैज़, हैव और हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते थे ना, उसी के हैज़, हैव और हैड और पास्ट पार्टिसिपल के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो नेवर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी ऐड नॉट इन बिटवीन विल एंड हैव। विल और हैव, इसमें हम लोग विल हैव यूज़ करते थे ना, तो विल और हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव नॉट सीन अ सर्कस, आई हैव नेवर सीन अ सर्कस, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या करना है, दैट डे मीना हैड नॉट लेफ्ट हर बुक एट होम। फ्यूचर में क्या करना है, ही विल नॉट हैव, तो विल और हैव के बीच में नॉट आ रहा है। फिनिश्ड हिज वर्क बाय 7 PM। तो यही चीज़ हमें बताई गई है, इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इन द क्वेश्चन द सब्जेक्ट फॉलोज द ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज़ और हैड, will। The past participle form of the verb follows the subject। तो सब्जेक्ट बीच में से जो हमें बी वर्ब को आगे ले जाकर क्वेश्चन बनाना होता था वही करना है। हैव यू नॉट सीन द मूवी, तो हमने क्या किया, हैव को आगे ले आए। What has Julia got in her bag? Had John not studied before the test? Hadn't John studied before the test? Had you not read the label before you bought the shampoo? Where had he been the previous year? Won't he have finished his work by now? तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल्स वेयर नेसेसरी। तो हमें इसे अरेंज करना है क्वेश्चन फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं, स्कूल हैव दे गॉन टू नॉट, हैव बीन नॉट गॉन टू स्कूल, सॉरी हैव दे नॉट, तो इसको करेक्ट करिए, यहाँ पर हैव दे लिख लीजिए, इसकी जगह पर दे। तो हम क्या करेंगे, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है, दे हैवेंट फ्लोर दे स्वेप्ट येट, दे हैवेंट स्वेप्ट द फ्लोर येट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट है, मीना मूव्ड टू हैड बिफोर शी फाउंड अ जॉब वियतनाम, हैड मीना फाउंड अ जॉब बिफोर शी मूव टू वियतनाम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा यहाँ पर। यू नॉट फिनिश्ड हैड इन 3 hours योर पेपर, हैड यू नॉट फिनिश्ड योर पेपर इन 3 hours। फिफ्थ है, दिस प्रोजेक्ट यू हैव फिनिश्ड बाई 14th वोंट यू हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट बाई 14th। तो इस तरीके से हमें इसे करना है। कन्वर्ट दीज सेंटेंसेज इनटू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द टेबल। हमें टेबल कंप्लीट करना है। ये वाला हमारा प्रेजेंट में दिया हुआ है, ये वाला हमें पास्ट में करना है, ये वाला फ्यूचर में करना है। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स उसे हमें फिल करना होगा। पहला है, आई हैव नॉट पेड द बिल, इसको हमें पास्ट बनाना है, तो हैव की जगह क्या करेंगे, हम हैड लगा देंगे सिर्फ, तो आई हैड नॉट पेड द बिल। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, विल नॉट हैव लगा देंगे, विल हैव आता है बीच में नॉट आ जाता है, तो आई विल नॉट हैव पेड द बिल। ईजिएस्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। जया हैज़ बॉट द बाइसिकल, तो ये हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैड। जया हैड बॉट द बाइसिकल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जया विल हैव बॉट द बाइसिकल। तो यही तो करते थे, यहाँ हैज़, यहाँ हैड और यहाँ विल हैव। अब यहाँ पर देखो ये वाला दिया हुआ है, वेयर हैड रानी गॉन, तो हैड की जगह आप क्या कर दोगे, हैव। वेयर हैव, सॉरी हैज़, क्योंकि सिंगल के साथ हैज़ आएगा, वेयर हैज़ रानी गॉन। और यहाँ पर वेयर विल रानी हैव गॉन,
तो विल हैव आता है ना, वेयर विल हैव रानी गॉन भी हो सकता था, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ पर है दे हैव दे विजिटेड द टेम्पल, तो हैव की जगह क्या कर देंगे हैड दे विजिटेड द टेम्पल। और यहाँ पर विल हैव आता है ना, तो विल दे हैव विजिटेड द टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एफ में हमें ये करना है कि अंडरलाइन द वर्ब्स दैट आर इन परफेक्ट टेंस। तो जो परफेक्ट टेंस में है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, हमें उसे अंडरलाइन करना है, जो मैंने आपके लिए कर दिया है। आप इसे देख कर लीजिएगा। विल नॉट हैव फॉरगॉटन, तो यही तो आपको दिख रहा है, विल हैव आ रहा है और बीच में नॉट आ रहा है, तो ये जो है फ्यूचर वाला है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर हैड कन्वर्टेड, तो हैड कन्वर्टेड हमारा पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि हैड देखकर हम पहचान रहे हैं। हैड इन्वाइटेड पास्ट परफेक्ट है, हैड देखकर पहचान लिया। हैज़ लेफ्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ देख के पहचान लिया। हैज़ प्लेड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ देख के पहचाना हमने, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जी वाली एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। वैसे तो ये ओरल था, लेकिन मैंने आपके लिए रिटर्न कर दिया है। दे विल हैव फॉरगॉटन द एक्सरसाइज, दे विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में तो लगाते हैं फ्यूचर में, बस बाकी तो सेम है। द होटल अथॉरिटीज हैड कन्वर्टेड द हेलीपैड ऑफ दिस होटल टू अ टेनिस कोर्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अथॉरिटीज हैड के बाद नॉट लगा देना है। द अथॉरिटीज हैड इन्वाइटेड द 2 A's टू प्ले देयर, तो हैड के बाद नॉट लगा देना, सिंपल। अब नेक्स्ट है कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आउट ऑफ द परफेक्ट टेंसेज यू मे फाइंड देम इन न्यूज़पेपर और बुक्स यू रीड, राइट देम हियर अलॉन्ग विद द सोर्स यू फाउंड। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उसमें से ढूंढना कि क्या परफेक्ट टेंस है, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, इसे मैं चेक भी करूँगी। तो इसको आपको ढूंढ के ढंग से लिखना है। अलग अलग बुक से, साइंस की बुक से पढ़ सकते हो आप, अलग अलग बुक से पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो, और उसमें से आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को ढूंढ के यहाँ पर लिखना है, राइट। तो ये आप खुद से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।